जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक बिंदु बताने जा रहा हूँ कि बच्चों का पढ़ाई में मन कैसे लगे। और पढ़ाई बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद्या है तो जीवन में उज्ज्वल भविष्य है, और विद्या नहीं है तो उज्ज्वल भविष्य होना मुश्किल है, ये सर्वविदित है। ऐसे पर्व और ऐसे त्यौहार हमारे जीवन में आते रहते हैं जिनका हम सदुपयोग करें, और सदुपयोग करके हम चाहें जीवन में सफलता का एक राज खोल दें। आने वाली गुप्त नवरात्रों का मैं ऐसा एक अचूक उपाय बता रहा हूँ। इस उपाय को किसी भी नवरात्रों में करेंगे तो भी चमत्कृत होता है, लेकिन ये गुप्त नवरात्रि भी दो होती हैं। एक आषाढ़ शुक्ला एकम से नौमी, और दूसरी होती है जो भी आने वाली हैं अपने 22 जनवरी 2023 से और 30 जनवरी 2023 तक गुप्त नवरात्रा। इनको बोलते हैं सरस्वती नवरात्रा। सरस्वती माँ का जन्मदिन इन नवरात्रों में आता है। सरस्वती माँ के जितने भी उपाय इन नवरात्रों में अगर किए जाएं तो जीवन में मिलती है हमें एक अपूर्वभूत सफलता। यद्यपि ऐसा नहीं कि केवल विद्या के संदर्भ में ही इन नवरात्रों के उपाय हैं। इन उपायों का अनेक अनेक रूप हैं। इन नवरात्रों में अपने जीवन की धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को तो प्राप्त करने का विधान है ही है, लेकिन विशेष तौर पर है अपने लाडली और अपने लाडलों के लिए एक अच्छी विद्या प्राप्त हो, उनके जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो, उनके जीवन में खुशियाँ आती रहें। इस संदर्भ में आपको 3 प्रयोग मैं बता रहा हूँ। इन तीनों प्रयोगों को करेंगे तो अत्यंत चमत्कृत आपके बच्चे पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे, अपने लक्ष्य को बनाएंगे। जिन बच्चों को याददाश्त कम रहती है या पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या जो पढ़ाई करने के बाद भूल जाते हैं, तीनों अवस्थाओं में ये तीनों उपाय बड़े कारगर होंगे। अगर तीनों उपाय नहीं कर पाते हैं तो कोई एक उपाय करेंगे इन तीनों में से, तो भी आपको होगा कारगर और विद्या के क्षेत्र में सफलता। मैं सबसे चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, और ऐसी ज्ञान की वार्ताओं को ज़्यादा बांटने का प्रयत्न करें। अर्थात अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें और इसका प्रचार करें कि माँ सरस्वती आप पर प्रसन्न हो, क्योंकि सरस्वती तुम्हारे खजाने की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, तो हमें बांटना है और बढ़ाना है। तो प्रयोग नंबर 1, सरस्वती माँ के दिन, यानी कि इन गुप्त नवरात्रों में, जैसा कि मैंने आपको बताया 22 जनवरी 2023 से और 30 जनवरी 2023 तक गुप्त नवरात्रों में भगवान शिव जी पर 5 या 7 या 11 पीले रंग के फूल चढ़ाएं। अपने बच्चों के हाथ से चढ़वाएंगे तो अत्यंत शुभ और अत्यंत श्रेष्ठ होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। अगर आपके बच्चे चढ़ाने के लिए असमर्थता, अर्थात उन बच्चों की पढ़ाई का समय मैच नहीं करता या बच्चे जाने में आनाकानी करते हैं, तो अपने लाडले और लाडली यानी बच्चे और बच्चियों के नाम से ज़रूर चढ़ाएं भगवान शिव जी पर पीले रंग के 9 दिन फूल। इनमें यथासंभव जितने फूल की उपलब्धता हो सकती है उतने फूल आप पीले रंग के चढ़ा दें। कोई भी फूल पीले रंग के फूल हों तो आप देखेंगे जीवन में बहुत खुशियाँ और बहुत सफलता आपको मिलेगी बच्चों की पढ़ाई के लिए। प्रयोग नंबर 2 कि मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र का जाप बच्चे रोज करें, या बच्चे नहीं कर पाते हैं तो बच्चों की जगह पर आप करें, या किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर इन नवरात्रों में इस मंत्र की एक माला जप कराएं, तो आपके बच्चे बनेंगे बुद्धिमान, समझदार, और बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर एक विद्या की क्षमता आएगी, पढ़ाई में मन लगेगा और आपको बड़ा एक सुकून प्राप्त होगा। तो पहले मैं मंत्र बता देता हूँ, फिर अभी प्रयोग नंबर 3 भी आपको बताने वाला हूँ। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्या दानम करोम्यहम, इस मंत्र का जाप करें। और प्रयोग नंबर 3 है कि वसंत पंचमी, जो कि इस बार 26 जनवरी 2023 को है, उस दिन
केसर और चंदन को घिस करके अनार की कलम से या चांदी की सलाखा से अपने बच्चों की जीभ पर लिखे ओम। ये तीनों प्रयोगों में से एक भी प्रयोग करने से आपके बच्चों में बुद्धि क्षमता, स्मरण शक्ति और बहुत बड़ी अद्भुत उनके अंदर संस्कारों की वृद्धि होगी। करें जरूर उपाय और बताएं फिर हमें कितना इसमें चमत्कार हुआ, कितनी सफलता प्राप्त हुई। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।